Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publication, and the name of the book is Science for Everyone Class 3. Now we are going to start chapter number 9, and the name of the chapter is Light. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Which of the things below given us light? टिक इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। अब कुछ चीजों की पिक्चर है, आपको उन पे टिक करना है जो हमें लाइट प्रोवाइड कराती हैं, मतलब हमें रोशनी देती हैं। सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। वी नो दैट द सन गिव्स अस लाइट। हम सबको पता है सूरज हमें रोशनी देता है। एज नाइट वी यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू गिव अस लाइट। कैन यू सी एनीथिंग व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम? जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कुछ देख सकते हैं? द आंसर इज नो। द मोमेंट यू स्विच ऑन द बल्ब और द ट्यूब लाइट यू कैन सी एवरीथिंग। अंधेरे कमरे में आप कुछ नहीं देख सकते। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बल्ब या ट्यूब लाइट का, तो आप सभी चीजों को देख सकते हैं। क्या आप रुक पढ़ सकते हैं जब लाइट गई हुई हो? नो। This is because we need light to see things. हमें चीजों को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। Understanding light. Light help us to see things. The sun is the main source of light on earth. It is a natural source of light. To see in dark, we need a man-made source of light. जैसे कि आपको पता है कि चीजों को देखने के लिए हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। सन क्या है? एक मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पर, जिसे हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। अंधेरे में हमें मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टॉर्च, कैंडल, बल्ब या फिर लैंप। ये सब क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट एंड हेल्प अस टू सी is a source of light, or the object which give out light are called luminous object. वो ऑब्जेक्ट जो हमें रोशनी देते हैं उन्हें हम सोर्स ऑफ लाइट या ल्यूमिनस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव आउट लाइट, जो ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देते उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शेडो के बारे में। शेडो कहते हैं परछाई को। You can see through some of the objects because they allow light to pass through them. They are called transparent object. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होती वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। शेडो तब बनती है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर लेता है। तो शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन वी ब्लॉक द लाइट। समटाइम दे आर स्मॉलर। कभी कभी शेडो स्मॉल होती है, कभी कभी एक्चुअल साइज पर होती है या फिर उससे बड़ी होती है। अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। शेडो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। द सन सीम्स टू बी लो इन स्काई इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड हाई एट नून। दिन के समय और शाम के समय सूरज कैसा होता है? लो होता है स्काई में, और आफ्टरनून के समय बहुत हाई होता है। द हायर द सन सीम्स टू बी इन स्काई द शॉर्टर विल बी शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब सूरज हाई होता है तो छोटी परछाई बनती है, और जब सूरज क्या होता है? छोटा होता है, तो परछाई बड़ी बनती है। टाइम फॉर समिंग अप। वी नीड लाइट टू सी थिंग। The sun is a natural source of light. Bulbs, tube lights, street lamps are man-made sources of light. Light can travel through transparent objects. When the path of light is blocked, a shadow is formed on the opposite side. Now time to do some exercise. Exercise A. Darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1. Materials through which light can pass are called. जो वो मटेरियल जिनमें से लाइट पास हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट।
नंबर 2, अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन, शेडो कब फॉर्म्ड होती है, जब लाइट बंद हो या कोई चीज लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देती है या जब कोई ऑब्जेक्ट धरती पर गिरता है। तो सही आंसर है आंसर बी। Rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B. Write T for true and F for false. Number 1. Light help us to see things. बिल्कुल सही बात है, लाइट हमारी हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए। We see luminous objects only when light falls on them. ये बात भी बिल्कुल सही है। A bird is a luminous object. Bird एक luminous object है। No, this is false. Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise C. Fill in the blanks with the correct word. अब हमें fill in the blanks करनी है correct word की help से। The dash is the main source of light on earth. Bulb या sun. Main source है light का धरती पर sun. A candle is a dash object. Candle कैसी object है, luminous या non luminous? तो सही आंसर है luminous. Rest of the part you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.